हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। इसका जो चार्ट बनता है ना, आज हम इसका चार्ट बनाना भी सीखेंगे और वैल्यू को हम याद भी करना सीखेंगे। पूरा तरीके से मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे पास साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास डिग्रियाँ होती हैं। सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा। भाई मेरे को याद भी है बट मैं आपको निकालने भी सिखाऊंगा। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखना। हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर इस तरीके से 0/4, 1/4 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। 2/4 अंडर रूट के अंदर, 3/4 और लास्ट में हमने लिखा यहाँ पे 4/4। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इनके ऊपर मैंने ये लिख दिया, यही आपको याद रखना है। देखो, अगर मैं ना 0 को 4 से डिवाइड करूँ, 0 ही तो आएगा। और 0 का रूट क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो भाई 1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, ठीक है। अब रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा ना। तो फाइनली हमने क्या देखा? साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। अब यहाँ देखो, इसको सोल्व करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, देखो रूट में से 1 तो बाहर आ जाएगा बट 2 का पेयर नहीं बनता, ठीक है। 2 हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यानी साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। अब यहाँ देखो भाई 3 का ही पेयर नहीं बनता, रूट में 3 रहेगा, लेकिन 4 का तो पेयर बनता है। 2 मल्टीप्लाई 2 होता है ना, तो पेयर में से एक 2 कहाँ पे आ जाएगा? बाहर। 4 को ना 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, रूट के अंदर है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। फाइनली हमने क्या देखा? √3/2 हो गई साइन 60 की वैल्यू। 4 1 जा 4, रूट में क्या है बच्चों? 1, और 1 ही आ जाएगा बाहर। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है या आपको साइन की वैल्यू निकालनी आती है तो आप इस चार्ट को ईजिली बना सकते हो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो साइन की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा ऐसे उल्टा, ठीक है। कोस की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक। चाहो तो आप चार्ट में चेक भी कर लेना। देखो साइन 90 की वहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो 1, फिर क्या आएगा? √3/2। फिर तो ये तो अपनी जगह पे ही है, 1/√2। फिर आएगा ये 1/2 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगी? 0। उम्मीद करूँगा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपकी तरफ फेस करके कुछ आपको चीज़ें बता भी देता हूँ। देखो जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू है। दोबारा सुनो, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। वो कोस 30 की वैल्यू है √3/2। क्लियर है? साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। कोस 90 की वैल्यू क्या है? 0। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू है, देख लो आप। जो कोस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है, देख सकते हो। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। 1/2 है ना, लेकिन ये कोस 60 की वैल्यू है 1/2। देखो ये रहा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको एक याद हो गई ना ऊपर साइन की, तो आप बस बोल दो भाई मुझे साइन की पता है, मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, लेकिन कोस में ये 60 की वैल्यू हो जाएगी। 1/√2 1/√2 कॉमन है, साइन और कोस 45 की दोनों यही होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो मेरी मेन बात है, टेन की वैल्यू कैसे निकालूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अंदर की बातें। आ जाओ। देखो एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा = साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कहने का मतलब है अगर आपको tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन को कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन को कोस से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। आओ डिवाइड करता हूँ। अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड करूँगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यही तो है डिवाइड का मतलब। 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। साथ साथ में इसे रफ, चलो इसे रफ नहीं कर रहा मैं, लिखा रहने दूंगा ना। अब यहाँ देखो, अगर tan 30 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। डिवाइड का मतलब ये रहा, यही तो होता है। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। बचा क्या? 1/√3। ये हो गई tan 30 की वैल्यू। इसको भी डिवाइड करेंगे, 1/√2 से पूरा 1/√2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 1 आ गया। इसको भी डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आएगा। नीचे का 1 नहीं लिखते इसलिए √3 ऐसी का ऐसी।
ठीक है। √3 ये ना बच्चों, ये 10 की वैल्यू 10 के सीधे में जानी चाहिए, ऐसी का ऐसी। अब देखो मैं इसको भी डिवाइड करूँगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी जीरो से किसी भी डिजिट को डिवाइड कर दे, पहले बात तो वो डिवाइड होता ही नहीं है। जीरो से कोई भी हम डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइन। क्या लिख दिया हमने, नॉट डिफाइंड लिख दिया, डिफाइंड लिख दो। या फिर हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइंड। अगर आपको ये 3 वैल्यू याद हो गई हैं तो नीचे की वैल्यू आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, इसकी भी ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले 10 की वैल्यू हमने साइन अपॉन कोस का, देखो साइन की वैल्यू हमने इस वाली ट्रिक से निकाल ली, कोस की वैल्यू के लिए हमने उसको उल्टा लिखना शुरू कर दिया, बताया था ना अभी। और 10 की वैल्यू के लिए साइन अपॉन कोस, साइन को कोस से डिवाइड कर दो, आ गई। अब देखो ध्यान से कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक की मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो, देखो जो कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है 1/sin थीटा। मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे निकालनी है कोसेक 0 की वैल्यू, 0 डिग्री की। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ध्यान से देखो 1/sin 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, मैंने आपको फिर बताया था क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, वो डिवाइड होता ही नहीं है। तो देख रहे हो मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, वैल्यू देख रहे हो भाई। मुझे कोसेक की वैल्यू नहीं पता, बट मुझे साइन की पता है, और एक मुझे फॉर्मूला पता है कि कोसेक का ना 1/sin करके एक फॉर्मूला होता है। थीटा का काम कौन करेगा, जो भी डिग्री होगी, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। मैंने यहाँ देखा sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। अब मैं ये वाली दिखाऊंगा आपको निकाल के, ध्यान से देखना। फिर से मैं अप्लाई करूँ, देखो मैं रफ करता रहूँगा और अप्लाई करता रहूँगा। 0 हटा के अब मैं डिग्री देखते हैं कौन सी यूज करूँगा, 30 यूज़ करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, और यहाँ पे भी लिखा 30 डिग्री। देखो ये क्या है, कोसेक 30, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। अब यहाँ देखो ये क्या है बच्चों, साइन 30, साइन 30 क्या होता है मेरा, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, जब ऊपर वाला अकेला हो, ऊपर वाला सिंगल हो और नीचे वाला फ्रैक्शन में हो, तो ये बच्चों चला जाता है ऊपर, तो 2 बन जाए क्या हो जाएगा, 2, और नीचे का 1 ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। ये मैंने ये वाली जो अभी आपको बात बताई थी, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बता रखी है ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 3 टर्म्स है तो कौन ऊपर जाएगी कौन इसके पास आ जाएगी, देखना एक बार शॉर्ट वीडियो को। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और कोसेक में खाली क्या आ गया, 2। समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 1/2 क्या मैं 2/1 नहीं लिख सकता भाई, 2/1 भी तो लिख सकता हूँ ना, लेकिन नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं हुई, तो खाली क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ देखो मुझे निकालनी है बच्चों कोसेक 45 की वैल्यू निकालनी है। मुझे साइन 45 की बताया क्या, 1/√2, तो √2/1 हो जाएगी, उल्टा ही तो कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल, √2/1 हो जाएगी, तो खाली 1 तो नीचे का रहेगा नहीं, √2 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में अप्लाई करके भी कर सकते हो, यहाँ √2 आता, √2 पहुँच जाता ऊपर, तो बात तो वही है। अब आ जाओ, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। कोसेक को निकालने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उल्टा कर दो, 2 ऊपर √3 नीचे, लो भाई 2 ऊपर और √3 नीचे। एक काम करो, इसको लाइन में डिवाइड कर दो ताकि ज़्यादा परेशानी हमको ना हो। अब यहाँ देखो बच्चों, ऊपर का तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ लाइन बना दी। अब देखना, अब मुझे निकालनी है कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, क्या होती है 1। और 1 के वो देखो ये 1 है, 1 का अपोजिट भी क्या होगा, 1। सपोज करो मैं इसे 1/1 कर दूँ तो 1/1 1 ही तो होगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा। तो यानी फाइनली हमने क्या देखा, 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे निकालनी है सेक की, सेम मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसा यहाँ पे कोसेक 1/sin था, ऐसे ही बच्चों सेक क्या होता है, 1/cos होता है। चाहो तो इस फॉर्मूले से रख कर वैल्यू फाइंड कर लेना, नहीं आ रही तो कमेंट करके बता देना, फिर से बता दूंगा, एक स्पेशल अलग से होकर वीडियो बना दूंगा जिसमें खाली यही चीज़ बताऊंगा। वरना मैंने एक ट्रिक तो आपको बताई है, उल्टा कर दो, 1/2 है 2/1 कर दो, ठीक है, वो मैं अब यहाँ बताऊँगा। देखो कोस 0 है ये बच्चों, क्या है ये, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और सेक की भी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होगा।
दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से, कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 है ना, √3/2 है ना बच्चों, तो क्या उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3। यही तो होता है रेसिप्रोकल में। कोस 45 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√2, तो सेक की क्या हो जाएगी √2/1, बट नीचे का मैं नहीं लिखूंगा। ये अपोजिट क्यों हो रहा है, इस फॉर्मूले के बेस पे कर रहा हूँ मैं, अपने पास से नहीं कर रहा, ठीक है। सेक 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3, ओ सॉरी, कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, कितनी है बच्चों 1/2, तो क्या हो जाएगी सेक की 2/1, बट नीचे के 1 को मैं नहीं लिखूंगा। कोस 90 की वैल्यू क्या है बच्चों 0, क्या है 90 की वैल्यू 0। अब देखना तो सेक 90 की क्या हो जाएगी, देखो इसको मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ ना, तो जब डिवाइड 0/1 भी, इसको मैं उल्टा करूँगा तो 0/1 हो जाएगी, सॉरी 1/0 हो जाएगी, तो 1/0, तो क्या आएगा इसका नॉट डिफाइन आएगा बच्चों, क्या आएगा नॉट डिफाइन, याद रखना इसको। मैं इसको दोबारा बता दूँ ये मैंने किस तरीके से समझाया, देखो भाई कोस 90 की वैल्यू क्या है 0, क्या 0 का मैं 0/1 नहीं लिख सकता, जब भी 0 ही आएगा 0/1 कर दिया, देखो इस तरीके से, ये लो भी 0/1 कर दिया, ये है कोस 90 की। और जो सेक 90 है ना, सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, यानी ये बन जाएगा 1/0 बनेगा। जब 1/0 बनेगा, अरे यार 0 से डिवाइड करूँगा होएगा ही नहीं, तो नॉट डिफाइन नहीं आएगा, समझ में आ गई। और एक चीज़ और देख लो मजे की, अब जैसे साइन की आपने वैल्यू लिखी थी कोस के लिए ना, उसको आपने उल्टा लिखना शुरू कर दिया था, ऐसे यहाँ पे है देखो, कोसेक की वैल्यू लिखी है आपने, सेक में उसका उल्टा, देखो यहाँ से इसने फिर लिख रखा है, देखो 1 से लिखना स्टार्ट किया इसने, फिर इसने ये वाला लिखा, फिर ये तो कॉमन ही होता है, फिर ये लिखा, फिर नॉट डिफाइन वहाँ पहुँच गया, देख रहे हो ऐसे लिखना शुरू कर देता है। यहाँ से मैं आपको यही बता सकता हूँ, जो कोसेक 30 की वैल्यू है वो सेक, जो कोस 30 की वैल्यू है वो सेक 60 की वैल्यू है। देखो कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, और सेक उसकी वैल्यू क्या है, एक मिनट रुको बच्चों, वो ना इसमें लागू होगा, वो इसमें कंडीशन में लागू होगा। जो कोसेक 30 की वैल्यू है क्या है 2, वो सेक 30 की होगी, देखो ये रही। जो कोसेक 60 की वैल्यू है 2/√3, वो सेक 30 की होगी, देखो ये रही, है ना। कोस का ना साइन के साथ भी रिलेशन है जब वैल्यू निकालनी हो, और इसके साथ भी रिलेशन है। कोस की वैल्यू को सेक के लिए वहाँ से लिखना शुरू कर दो, जैसे साइन का कोस के साथ था, और साइन का कोसेक के साथ भी रिलेशन है, तो इनके रिलेशन को बहुत समझना होता है। अब देखो कोट को देखना, कोट क्या होता है बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, मैंने यहाँ पे लिखा कोट थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1/10 टेन थीटा, तो 10 की वैल्यू पुट करूँगा, और मेरी बात सुनो ध्यान से, अब टेन जीरो की वैल्यू क्या है बच्चों 0, तो कोट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी वहाँ बताया था आपको 0/1 होगा तो 1/0, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बार देखते हैं, ये 0 है ना, हाँ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया N और D नॉट डिफाइन। 30 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/√3, तो कोट की क्या होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो मैं एक दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा कोट 30 डिग्री अपॉन 1/10 30, इस बार मेरा थीटा ना मेरा 30 है, कोट 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन 30 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/√3। अब मैंने आपको बताया था √3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो √3 1 जा √3, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको ऊपर कर दो 1 को नीचे कर दो, नीचे वाला 1 ऑटोमेटिक हट जाता है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, ऐसे यहाँ पे आ जाओ √3 है, तो √3 का अपोजिट क्या होगा √3 अपॉन क्या होगा √3 का अपोजिट, इसको ऐसे लिखो √3/1 भी तो लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना, बट कोट के लिए इसको 1 को ऊपर कर दो √3 को नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, उल्टा तो नहीं कर रहे हम, ध्यान देना बच्चों, ये रहा टेन 90 की वैल्यू क्या है बच्चों नॉट डिफाइन, ठीक है, टेन 90 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइन, तो कोट 90 की क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। यहीं तक ये चार्ट था, मैं आपको ना बुक में एक बार और दिखा दूँ, एक बार बुक से भी तो मैच करेंगे भाई हम। 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है, 1 √3/2 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है पूरा, और नॉट डिफाइन ये भी ठीक है बच्चों, एकदम करेक्ट है ये, ठीक है, अभी तक ये एकदम करेक्ट है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं आपको मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ उसको सुनना। मैंने फेस आपकी तरफ किया हुआ है, पीछे आपके सामने सब वैल्यू लिखी है, आप मैं एक तरीके से बताऊंगा, देखना। आपने मुझसे कहा कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, मैंने कहा √3/2, ठीक है, आपने मुझसे कहा कोसेक 60 की बताना, तो देखो कोसेक 60 की मुझे पता ही नहीं है, पर मुझे साइन 60 की पता है क्या √3/2, और कोसेक साइन का क्या होता है अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। अगर साइन 60 √3/2 है
तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। देखो अगर ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। साइन का कोसेक के साथ होगा, रेसिप्रोकल वाला मामला, कोसेक का साइन के साथ होगा, सेक का कोस के साथ होगा, कोट का टेन के साथ होगा। आपने मुझसे कहा कि भाई कोस 30 की वैल्यू बताओ, तो मुझे अब भी ना किसी की वैल्यू नहीं पता, मुझे साइन की वैल्यू पता है। मैंने कहा यार साइन 30, आपने पूछा कोस 30 की, बट मुझे ना साइन 60 की पता है, क्या है √3/2। साइन 60 की वैल्यू वो कोस 30 की वैल्यू भी है, देख लो चाहे √3/2 है ना। लेकिन आपने मुझसे पूछा सेक 30 की, तो बच्चों सेक 30 ना इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। देखो ये रहा 2 ऊपर √3 नीचे। आपने मुझसे ये वाली वैल्यू पूछी, ये वैल्यू पता होने के लिए मुझे कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे दोनों ही नहीं पता थी, लेकिन मुझे साइन की वैल्यू पता थी, वो भी साइन 60 की पता थी, जिसकी हेल्प से मैंने ये दोनों आपको बता दी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ बार बार? इनका सबका आपस में बड़ा तालमेल है, रिलेशन है, जो आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। एक और ट्राई करते हैं चलो। आपने मुझसे पूछा कोट 60 की वैल्यू, मैंने बोला √3 है। आपने मुझसे बोला कोट 30 की वैल्यू, मैंने कहा वो भी √3 है, क्योंकि जो tan 60 की वैल्यू होगी वो कोट 30 की वैल्यू होगी, देख सकते हो। tan 60 की वैल्यू क्या है √3/1 है, वो हट जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है। यही कोट किसकी वैल्यू है बच्चों 30 की। उम्मीद करूँगा ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने लंबा वीडियो बना दिया, लॉन्ग टाइम ले लिया इसको समझाने में, बट आराम से तसल्ली से अगर समझोगे तो इस चार्ट को आप कभी नहीं भूलोगे। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो 1/0 है ना, कि 0 का जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं डिजिट में, तो नॉट डिफाइन ही क्यों आता है, कुछ और क्यों नहीं। कुछ बच्चे अनंत बोलते हैं, अनंत आता है ना, अनंत गलत है। नॉट डिफाइन और अनंत में इन्फिनाइट जो होता है, और नॉट डिफाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। इसे शॉर्ट वीडियो को ही बराबर देखते रहें, नोट कीजिए।